लड़कियां 3 तरह की होती हैं। एक वो जो पाकबाज होती हैं, दीनदार होती हैं और अपनी ज़ात को ठीक ठीक पहचानती हैं। इन्हें अच्छे से पता होता है कि नामहरम अगर फरिश्ता बनकर भी आए तो उसे शैतान समझते हुए अल्लाह की पनाह मांगनी है उससे। ये वो लड़कियां होती हैं जिनका ईमान बहुत मजबूत होता है और वो किसी भी हाल में भटकने वाली नहीं होती, क्योंकि वो किसी नामहरम की मोहब्बत पे थूकने की ताकत रखती होती हैं। वो अपनी हया और किरदार की हिफाजत करने वाली होती हैं और अल्लाह के बहुत से अहकाम की पाबंद होती हैं। और नामहरम भी ऐसी लड़कियों को देखना तो दूर, सोचने से भी खौफ महसूस करते हैं और ऐसी लड़कियों से कोई नामहरम डायरेक्ट बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी औरत अपनी हया से मर्द के दिल में खौफ और हया पैदा कर देती है। तो ऐसी औरत के लिए मर्द निकाह का तो सोच सकता है, लेकिन उसे ट्रैप करने का या उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कभी नहीं सोच सकता। तो आप में से कोई है क्या ऐसी लड़की? दूसरी कैटेगरी, ये वो लड़कियां होती हैं जिन्हें दीन से थोड़ा बहुत लगा होता है। इन्हें ये तो पता होता है कि वो गुनाह कर रही हैं और इन्हें नामहरमों से ताल्लुक रखना भी पसंद नहीं होता। इन्हें ये पता होता है कि हराम ताल्लुक कबीरा गुनाह है, लेकिन ये पर्दा नहीं करती और ईमान की इतनी मजबूत नहीं होती। उन्होंने अपने माइंड में ये बात तो सेट कर रखी होती है कि किसी नामहरम पर यकीन नहीं करना, लेकिन उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, वो ट्रैप हो जाती हैं। मर्द ये कहकर कि वो इनसे निकाह करना चाहता है और वो निकाह से पहले उन्हें जानना चाहता है, क्योंकि मर्द अच्छे से जानता है कि कौन सी लड़की को कैसी बातों से जाल में फंसाया जा सकता है, कैसे ट्रैप किया जा सकता है। लड़की निकाह का सुनकर मान जाती है, फिर दिन रात चैट होने लगती है, मोहब्बत भरी बातें मर्द बहला फुसला ही लेता है, ये कहकर कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत से ज्यादा रिस्पेक्ट है। मुझे पता है औरत की इज्जत कितनी नाजुक चीज है, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। कहती हो तो मैं कुरान पे हाथ रख के गवाही दे देता हूँ कि मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची है, मैं गिलाफे काबा की कसम खाता हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आम से नॉर्मल से डायलॉग होते हैं लड़कों के, और यही वो अल्फाज होते हैं जिनकी वजह से लड़कियां नामहरम पे यकीन कर बैठती हैं। ये मैंने उन लड़कियों की बात की है जो खुद को काफी मजबूत समझती हैं, जिन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई नामहरम ट्रैप नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर भी फंस जाती हैं। इन लड़कियों के पास बहाने बहुत से होते हैं कि वो शख्स किसी गुनाह में पड़ा हुआ था, मैंने उसको नेकी की हदायत देने के लिए जो है उससे बात की और उसने वो गुनाह का रास्ता छोड़ के वो नेकी की तरफ आ गया, अब वो नमाज पढ़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी नामहरम को बेशक गुनाह ही से बचाने के लिए उससे मोहब्बत भरी बातें करें और कलाम पाक को ठुकरा दें, अल्लाह की लिखी हुई आयतों को आप भूल जाएं। अल्लाह पाक ने कहा है ना कि किसी नामहरम से नर्म लहजे में बात तक ना करो, सूरत अहज़ाब में लिखा है ना साफ साफ। तो फिर आप कैसे भूल जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नामहरम पे यकीन करने लगती हैं और उस कलाम पे यकीन नहीं करती जो अल्लाह का कलाम है और खुद को तबाह कर लेती हैं। ऐसी लड़कियों के पास वापसी का रास्ता होता है, क्योंकि इनका ज़मीर इन्हें बार बार मलामत करता है। इनमें इतनी ताकत होती है कि वो नामहरम को छोड़कर हदायत मिल जाने पे अल्लाह की तरफ रजू कर सकें, लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक कि इनका ज़मीर जिंदा हो। लेकिन जैसे ही इनके ज़मीर की आवाज़ बंद होती है ना, ये हमेशा के लिए जहन्नम की आग को चुन लेती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो तफसीर कुरान पढ़ें। जिन्हें ये लगता है कि आप गुनाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटना चाहती हैं, वो कुरान को चुन लें, नामहरम को छोड़ दें, आपके पलटने के चांसेस हैं अभी। और तीसरी टाइप की लड़कियां ये वो होती हैं जिन्हें अच्छे बुरे की ज्यादा तमीज नहीं होती, मोस्टली ये बच्चियां होती हैं और नामहरम की मोहब्बत को गुनाह समझती ही नहीं है, इसे अपना हक समझती हैं और एक गलती ये अपनी कंपनी चुनने में भी करती हैं। बुरे लोगों को, नफ्स परस्त लोगों को अपना दोस्त बना बैठती हैं, फिर इनकी तरफ देख देख कर उनके जैसी आदत अडॉप्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि फलां भी ऐसा करती है, फलां भी, तो मैं क्यों ना करूं। और वैसे भी लड़कियों की ये आदत होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात को अपनी दोस्तों के साथ हर हाल में डिस्कस करती हैं कि फलां शख्स मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उसने मुझे ये कहा कि तुम बहुत प्यारी दिखती हो,
تمہارا چہرہ بہت معصومانہ ہے، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ مطلب چھوٹی ایج کی بچیوں کو اپنے قریب رکھیں اور انہیں ایسے دوستوں سے بچائیں جو ان کی ذہنیت کو خراب کر دیں۔ اور ہر اچھی لڑکی یہ کوشش کیا کرے کہ اس کا فرینڈ سرکل بہت بہترین ہو۔ یہ جو اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے نا، معصوم لڑکیوں کے دلوں میں ایسی خواہشات پیدا کر دیتی ہے کہ اگر وہ ٹریپ ہو جائیں تو اپنی عزتوں کو بھی گوا بیٹھتی ہیں، اور یہ کبھی گناہ سے نہیں نکل پاتی، کیونکہ اس گناہ کو وہ اکثر تو گناہ سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ بھی جائیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کون سی کیٹیگری والی لڑکی ہیں؟